हनुमान मंदिर वाले बलंद्रा आपके गांव के हनुमान मंदिर वाले चौक में अभी अभी पहुंचने वाले आपके गांव के बीच में पहुंच चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपका राजेंद्र बलंद्रा को आशीर्वाद देकर उनका हौसला बढ़ाएं। राजेंद्र जिंदाबाद, राजेंद्र जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, राजेंद्र जीतेगा। राजेंद्र सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र जिंदाबाद, राजेंद्र जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, राजेंद्र जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राजेंद्र जीतेगा। राजेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र कैसा हो। राजेंद्र जिंदाबाद, सभी गाड़ियों से आवाज दिए। राजेंद्र जिंदाबाद, राजेंद्र जीतेगा नहीं जीतेगा, राजेंद्र जीतेगा नहीं जीतेगा, राजेंद्र जीतेगा। राजेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र जीतेगा नहीं जीतेगा, जीतेगा। राजेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र जीतेगा नहीं जीतेगा, जीतेगा नहीं जीतेगा, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र हमारे नेता कैसा हो, राजेंद्र कैसा है। हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र कैसा है। हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र तुम हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजेंद्र देखिए आज आपके गांव की इस पावन धरा पर विराट की इस पावन नगरी में आपके बीच में विधानसभा बारह क्षेत्र से आपके निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र बलंद्रा स्टेज की ओर बढ़ते हुए हमारे बीच में पहुंच चुके हैं।
मैं सभी ग्रामवासियों से, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में बैठी मेरी माता शक्ति देश के हों हाथ प्यारे प्यारे बंधुओं, आज जो चुनावी माहौल चला हुआ है उसी को लेकर के डोर टू डोर कार्यक्रम चले हुए हैं। राजेंद्र जी जलंधरा भाई इन सब लोग के जो वोट दोगे आपके गांव की उस लड़की के खाते में जाएगा। राजेंद्र जी जलंधरा आपके गांव के वैसे बैठे हुए हैं, देखो कितनी भाग्यशाली बात है, आपके गांव में आए हैं और बड़े दलबल के साथ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार पूरे पंडाल के अंदर गड़गड़ाहट। राजेंद्र जी का इस तरह पर पहुंचने पर बार बार धन्यवाद करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो अरबी जितने पीछे खड़े हैं हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, इस पंडाल में आके बैठे जो बढ़िया चटाई लगाई गई है, आपके लिए पंडाल लगाया गया है। हमारे छायाकार पत्रकार बंधु भी पहुंच चुके हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो देखिए आ जाओ जी, सारे आगे आ जाओ। आने वाली जो 25 तारीख है, 25 नवंबर के दिन जो पोलिंग का दिन है, सभी ने एकजुट होकर गुब्बारे के सामने वाला बटन दबाकर राजेंद्र जी जलंधरा को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाना है। उनकी जीत आपकी अपनी जीत होगी। ये आपके गांव की मान मर्यादा का काम है, मान सम्मान का काम है। मैं चाहूंगा कि काफिला बहुत लंबा है, अभी आपके बीच में सभी आगे आगे आ जाए थोड़ा थोड़ा, और मंदिर में दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए राजेंद्र जी जलंधरा एक बार आशीर्वाद लेने के लिए गए हुए हैं। तब तक आपके बीच में दो बातें रखेंगे कि कैसे इंसान है, कैसे उनका स्वागत होना चाहिए। एक स्वागत गीत रखेंगे राजेंद्र जी जलंधरा के आने पर। कैसे क्या एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जो ये रागनी, जो ये स्वागत गीत मैं आपके बीच में रखूंगा, इसके बोलों के ऊपर आपने गौर करना है कि राजेंद्र जी जलंधरा कैसे इंसान है, और वोटों की अपील करने के लिए आपके गांव में आए हैं। और यहाँ तो अपील करने की भी जरूरत को नहीं, क्यों को नहीं जरूरत, क्योंकि ये आपका अपना गांव है, उनके ससुराल भी है। बड़ा सौभाग्य हुआ यहाँ पर आकर आपसे मिलकर, बड़ी खुशी हुई। तो आइए, कैसे इंसान है, कवि ने कैसे लिखा, क्या बताया? नेक इरादे निभावे बाते, यो सबका रखे ख्याल रे, ये सोना तुमके कुंदन पिया, यो सबके दिल का हाल रे, नेक इरादे निभावे बाते, यो सबका रखे ख्याल रे, ये सोना तुमके सबका राखे ख्याल रे, सबके दिल का लाल रे। बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत बढ़िया सवाल भाई। ये पढ़िया लिखिया उसियार घड़ा रे, समझता ही बच्चे करता
कौशल्या का नाम कहूँ या माँ यशोदा का कन्या कौशल्या का नाम ये नाम कमाया दुनिया में धरतियाँ खूब कमाल है देखिए इस स्वागत गीत में खुश होकर हमारे आदरणीय 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। राजेंद्र का सारा ये बहुत बढ़िया है। 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। राजेंद्र जी हमारे बीच में स्टेज पर पहुंच चुके। जोरदार तालियां से स्वागत एक बार। नंबर 2 पे मिठा उस बिल्कुल आराम से। बस इतने साइड में खड़े हैं ना, आपसे हाथ जोड़ के विनती यहाँ आ जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। पंडाल भरिया भरिया लगागा। आप साइड में खड़े हो, पंडाल खाली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई गुलजारी लाल जी शारडीवाल, उनसे मेरी विनती है कि वो स्टेज पर आने का काम करे। आ जाओ जी, सारे आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया। जहां शासन होता है वहां काम करने का अलग ही मजा होता है। नंबर 2 पे गौर करके सुनना। 10 कैंडिडेट आपके बीच में हैं। सभी आपसे वोटों की अपील करने के लिए आएंगे, लेकिन राजेंद्र जलंधर जी के एक अलग विचार है। राज कौन करता है? जिसके भाग्य में लिखा होता है। 25 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं। 5 योजना से लगातार सरपंच इनके घर में है। क्यों है? क्योंकि समाज के काम करते, 36 बिरादरी के काम करते। सबसे पहले इन्हें सेवा करने का काम, राजनीति नहीं कहूंगा, सेवा करने का काम गांव से शुरू किया। गांव ने इनको सरपंच चुना, अगली बार फिर सरपंच चुना। उसके बाद इनके पिताजी ने की 10 साल। अब फिलहाल वर्तमान में इनके लड़के, इनके सपुत्र राम निवास जी, वो सरपंच है गांव बिरानी के। मैं बता देना चाहता हूँ, गांव उसी पर विश्वास करता जो भाग्य के साथ, सच्ची लगन के साथ गांव के 36 बिरादरी का कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। गांव और हल्का उसी का साथ देता है। कैसे क्या लिखा था भाई? इन राज्यों को लिख की बेमता सतारे की जनता की जो सेवा करता, जनता उसने करती प्यार। जनता की जो सेवा करता, जनता उसने करती प्यार। फिर यार सुदमा की जाने रे, यार सुदमा की चढ़ू आयो नंदलाल रे। कुंडल पर गया सबके दिल तलाल रे। कैया दिल भावे वागे सबका रब ख्याल रे। सोना कपड़े कुंडल पर गया सबके दिल तलाल रे। ओ सोना कपड़े कुंडल पर गया सबके दिल तलाल रे।
सुना, उसका तो थोड़ा कम करो। एक नाम सुना है दानियों में, उस कर्ण का नाम बताते कि 1.25 मन सोना दान करके जब भोजन करते थे, उसी तरह दान करते। किसके साथ कवि ने इनकी तुलना की है, गौर करके सुनना कैसे दानी है। जो 25 साल से लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि दिल खोल के दान करते। चाहे गरीब की लड़की की शादी का जिक्र हो, चाहे गांव की धर्मशाला का जिक्र हो, कुएं बाग बावड़ी कहीं का जिक्र हो, बड़ा दिल खोल के काम करते। नंबर 3 में क्या लिखा? दानवीर करण की रटा फुल्ले चलते करता दानी, जनता खातर खोल खजाना, सबका राख आदर मान। जनता खातर खोल खजाना, सबका राख आदर मान। फिर ध्यान लगा फरियाद सुने से, ध्यान लगा फरियाद सुने से। ध्यान लगा के क्यों कर सुना है फरियाद? बहुत ही आदरणीय हमारे अंकल जी 101 रुपए श्रागनी पे खुश होकर मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। ध्यान लगा के कौन सुना करता, उसके साथ तुलना करी है। फिर ध्यान लगा फरियाद सुने से, ध्यान लगा फरियाद सुने से। उस हरिचंद्र की धार है, तेरी भावे वाजे कुल पड़ गया। कली गौर करके सुनना, थोड़ा कम करो के नाश की कली में कवि ने कैसे बोल लगाए हैं। जब धरती के ऊपर अत्याचार बढ़ता है तो कोई ना कोई किसी किसी रूप में जन्म लेता है, और वही जन्म लेके हमारे बीच में पहुंचे हैं कौन? राजेंद्र जी जलंधरा। कैसे पहुंचे हैं गौर करके सुनना, तुलना करके। जब जब जो मैं बजा धरती पे जनता पे हो अत्याचार, इस अलग राजेंद्र जलंधरा कलयुग का सयो अवतार। इस अलग राजेंद्र जलंधरा अनिल कुमार तेरी खंदा खेड़ी, अनिल कुमार तेरी खंदा खेड़ी। तो रहो सदा खुशहाल रे, कुंडल पड़ गया सबके दिल पे लाल रे। ये तो हमारी तरफ से स्वागत गीत है। बाप का स्वागत करने का काम है, ताली बजा के एक बार। गांव बिरान के 36 बिरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और यहाँ पर बैठी मेरी माता और बहनों, देश के होनहार प्यारे प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं कहते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाली 25 नवंबर के दिन आपके हल्के का फैसला होने वाला है।
फैसला कहां से होगा? वो आपके मत से होगा। एक एक वोट नंबर 10 के ऊपर गुब्बारे का निशान है। मेरे श्रोताओं, मेरे मतदाताओं, बता देना चाहता हूं कि आप सुबह नहा धो के उस मालिक का नाम लेके आप पोलिंग के अंदर जाओगे तो आपकी आत्मा ये जरूर कहेगी कि हमारा मत, हमारा वोट एक सच्चे इंसान के हक में जाना चाहिए। और वो सच्चा इंसान कौन है? राजेंद्र जी जलंधरा, जो आपके बीच में बैठे हुए हैं। 10 नंबर के सामने वाला बटन दबाकर, गुब्बारे के सामने वाला बटन दबाकर राजेंद्र जी जलंधरा को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाना है। और वो जीत आपकी अपनी जीत होगी। और जब तक ये 25 नवंबर का टाइम है, अपने आप को राजेंद्र जलंधरा समझ के घर घर में जाके, विधानसभा क्षेत्र भादरा में घूम घूम के अपने आप को राजेंद्र मान के एक वोट की अपना अपील करनी है और वोट डलवाने का काम करना है। भाई वैसे, हाँ जरूर, चलो जैसे इजाजत मिली कि टाइम तो है कम, लेकिन एक बात और सुनाएंगे, आपसे अपील करेंगे। एक बात बता देना चाहता हूं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। गरजने वाले कौन कौन आप सब जानते हैं। आपके बीच में वोट लेने के लिए, वोट की अपील करने के लिए तरह तरह के उम्मीदवार आते, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कोई बसपा का हो, चाहे कोई आम आदमी हो, और चाहे कोई भाई माकपा वाला हो, चाहे कोई निर्दलीय हो। लेकिन आप घूम करके देख लेना, इन 10 की तरफ आप नजर घुमा के अपने दिल पे हाथ रख के सोच लेना कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है, दुख सुख में कौन काम आने वाला है। उसकी आज लहर है। मेरे श्रोता में बता देना चाहता हूं, मैं लगातार से लगा हुआ हूं राजेंद्र जी जलंधरा के साथ, और मैं अच्छे से जानता हूं कि कैसे स्वभाव के हैं। बहुत ही कर्मठ, लगनशील, मेहनती और लीडर जो ना डरने वाले होते हैं वो मैदान में सामना करते हैं, और जो सामना करते हैं वो कभी हार नहीं मानते, वो जीत हासिल करके निकलते हैं। ये आपकी अपनी जीत है। इनका माहौल कैसा मैं बताऊं, एक रागिनी के द्वारा गौर करके सुनना कैसा माहौल है, ध्यान से सुनना। एक और बात सुन लो, अगर मेरी बात में दम लगे, आपको सच्चाई लगे, तो आपने तालियां बजानी है, ये साबित कर देना है कि ये वीरान नगरी बिल्कुल तन मन धन से आपके साथ है। कैसे? पहले मेरी लाइनें सुनना कैसे। गणेश नाते पाठ देख रे, यो तो ही पलक सन आया, ताली बजा के आपने साथ देना। क्या कहना है? अरे गणेश नाते पाठ देख रे, गणेश नाते पाठ देख रे, इलेक्शन आया, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, राजेंद्र जलंधरा आया, जीतेगा भाई जीतेगा, राजेंद्र जलंधरा आया। गणेश नाते पाठ देख रे, गणेश
जीतेगा राजेंद्र दल मेरा छाया, जीतेगा भाई लगे राजेंद्र दल मेरा छाया, भाई लगे लीडर भी से तारे सबके मन की, लीडर भी से तारे सबके मन की, लीडर भी से तारे सबके मन की रे, लीडर भी से तारे सबके मन की। हर बहादुरा ने तुम काटेगा घड़ी लगा दे धमकी, बहादुरा ने तुम काटेगा घड़ी लगा दे धमकी। हर लीडर भी से तारे सबके मन की, बहादुरा ने तुम काटेगा घड़ी लगा दे धमकी। मजदूर किसान व्यापारी का, मजदूर किसान व्यापारी का, मजदूर किसान व्यापारी का ये होगा भाग समाया, जीतेगा भाई जीतेगा राजेंद्र दल मेरा छाया, जीतेगा भाई जीतेगा राजेंद्र दल मेरा छाया। के दिखाने को साबित कर दो, हाथ उठा के कैसे इस रागनी पे खुश होकर 100 रुपए से मान सम्मान किया, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा ये बताओ आप दिल से होना राजेंद्र के साथ, एक बार हाथ उठा के दिखाओ, उठा लिया। इब खड़े हो जाओ, जिसका नाचना सीख रहे, नाचने की झूमने की है, खड़े हो जाओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं, खड़े होकर साबित कर दो। ये देखो लाइव चला हुआ है, आपको पता लगना चाहिए पूरे बहादुरा क्षेत्र में कि भाई राजेंद्र की कैसी लहर है। अरे बड़े दनाते बात देख रहे, बड़े दनाते बात देख रहे, भाई इलेक्शन आया और जीतेगा भाई जीतेगा राजेंद्र दल मेरा छाया, जीतेगा भाई ऐसा जो जीतना है कैसे बहुत बढ़िया, आपको लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई।
एक लाइन और गौर करके सुनना, मीठा मीठा मेरा उस्ताद, जो मैं बताऊंगा गौर करके सुनना। आपको लाखों लोग देख रहे हैं कि आप कितना प्यार दे रहे हैं, आपका समर्थन कैसा है। अरे राजिंदर राजिंदर होरी देखो सैर गली में, राजिंदर होरी देखो सैर गली में, राजिंदर राजिंदर होरी देखो सैर गली में, राजिंदर राजिंदर होरी देखो सैर गली में, सारी विरोधी पार्टी लोगों लाठी आज गली में, सारी विरोधी पार्टी लोगों लाठी आज गली में, राजिंदर राजिंदर होरी देखो सैर गली में, सारी विरोधी पार्टी देखो लाठी आज गली में, ऊपर एक का बटन दबाइयो, 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 जावन का छाया जीतेगा भाई जीतेगा, छाया जीतेगा भाई जीतेगा, पूरा समर्थन मिल रहा से 36 जात साथ में, पूरा समर्थन मिल रहा से जो सारे भाई साथ में, पूरा समर्थन मिल रहा से भाई 36 जात साथ में, पूरा समर्थन मिल रहा से भाई 36 जात साथ में, नरेश चौराने पेड़ लाग गए सीढ़ बड़ी गात में, चौराने पेड़ लाग गए सीढ़ बड़ी गात में, हर पूरा समर्थन मिल रहा से भाई 36 जात साथ में, चौराने पेड़ से भाई सीढ़ बड़ी गात में, भारी बताते चित्त राजेंद्र, भारी बताते चित्त राजेंद्र, भारी बताते चित्त धर्मरा, भारी बताते चित्त धर्मरा, किसने ये पीड़ा छाया, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, राजेंद्र धर्मरा छाया, जीतेगा भाई जीतेगा, राजेंद्र धर्मरा छाया, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, राजेंद्र धर्मरा छाया, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, राजेंद्र धर्मरा छाया। राजेंद्र चलंद्रा जिंदाबाद, 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 जिंदागा भाई जिंदागा, राजेंद्र चलंद्रा जिंदाबाद, 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 जिंदागा भाई जिंदागा, मोर कहाँ लगा के निशान पे, मोर कहाँ लगा के बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, अभी और भी गांव में प्रोग्राम देने हैं। हेलो हेलो, एक बात सर एक मिनट, एक बात मैं साबित कर देना चाहता हूँ। आपके मन में जो इचकटाहट थी ना, जो मन धड़क रहा था कि भाई पता नहीं कितने वोट में लगे, कौन सा नंबर पाएंगे, उस चीज को दिल से निकाल दो। यहाँ पर कोई आपके बीच में फाइट मारने वाला भी नहीं मिलेगा, इतने वोटों से आपकी जीत होगी। हाँ। और देखिए अब आगे की कार्रवाई आपके बीच में
क्योंकि माला डाल के मान सम्मान के रूप में गांव वीरान की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। अब मैं चाहूंगा आगे इस मंच की गरिमा को रखते हुए आपके बीच में आगे की कार्रवाई। एक ही है यार, दो ही है, एक खूबी है यार मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद साथी नरेश का। आज वीरान गांव के अंदर जो उत्साह दिखाया है, राजेंद्र जी मन लगा था बरात में को नाचे हो गई तरह से नाचे आगे, लेकिन आज जो उत्साह दिखाया है राजेंद्र जी के प्रति, सबसे पहले तो मैं सभी वीरान वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आपकी पूर्व तैयारी थी आज के कार्यक्रम की, उसके लिए भी आपको बहुत 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 धन्यवाद। कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले तो मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ रामगढ़ से पधारे हुए गिरधारी लाल जी सिंगाठिया, उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर पहुंचे। और रामेश्वर जी रामगढ़ से, इन दोनों से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पहुंचे। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके लाडले बटाऊ राजेंद्र जी चुनावी मैदान में है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। इनका चुनाव निशान, हम सब का चुनाव निशान गुब्बारे का है। आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट हमें सोच समझ करके राजेंद्र जी के पक्ष में करना है और इनको भारी मतों से विजय बना करके राजस्थान की 16वीं विधानसभा के अंदर भेजना है। उससे पहले 21 तारीख को भादरा वीडीएस प्लेस के अंदर एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ने वाला है। आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से आपने नामांकन सभा के अंदर 6 तारीख को पहुंच करके राजेंद्र जी को आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार का समर्थन इनके प्रति जुटाया, उसने उस विश्वास को और भी गहरा कर दिया कि राजस्थान की विधानसभा में राजेंद्र जी चुन करके जा रहे हैं। आपको ये विश्वास कायम रखते हुए आने वाली 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भादरा पहुंचना है। जैसे भी आपकी व्यवस्था हो, गाड़ी घोड़े की, बस से, मोटरसाइकिल से, जो भी साधन आपको मिले, हजारों की संख्या में भादरा हमें पहुंच करके हमें ये दिखा देना है कि राजेंद्र जी किसी से कम नहीं है। पहले लोग अफवाह फैलाते थे कि राजेंद्र जी खड़े नहीं होंगे चुनाव में, फिर कहते थे खड़े हो गए तो बोले कि इसको संजीव जी ने खड़ा किया है, कोई कहते हैं बलवान जी ने खड़ा किया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि न तो हम किसी को हराने के लिए खड़े हुए, न किसी को जिताने के लिए, हम खुद जीतने के लिए खड़े हुए हैं। फिर कहने लगे कि 15-20 हजार वोट आएंगे। 6 तारीख को जब नामांकन सभा के अंदर जो जन सैलाब उमड़ा, अब बोल रहे हैं 35-40 हजार वोट आएंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड इनके धराशायी हो जाएंगे। जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो राजेंद्र जी पहले नंबर पर होंगे। तो मैं स्वागत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए सबसे पहले स्वागत के लिए मैं आपके गांव से प्रताप सिंह जी दिनोदिया आपसे निवेदन करता हूं कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। जिनके मैं नाम बोलूं, नामों की लिस्ट काफी लंबी है, तो मैं जिनके नाम बोलूं वो एक एक करके मंच पर पहुंचते रहे और राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करते रहे। जो दूर है, भूप सिंह जी कासड़िया, अमीलाल जी स्वामी, जिनके मैं नाम बोलूं कृपया वो एक एक करके मंच पर पहुंचे और राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। अमीलाल जी स्वामी, गोपाल जी जांगड़ा, साब राम जी सैंसी, प्यारे लाल जी सैंसी, देवीलाल जी नायक, सुल्तान जी कासड़िया, मैंने जिनके नाम बोले हैं कृपया एक एक करके मंच पर पहुंचते रहे और राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करते रहे। गुरु राम जी भाकर, ओम प्रकाश जी भाकर, आपसे
सभी से निवेदन है कि आप एक एक करके मंच पर पहुंचे और राजेंद्र जी का माला पहना करके स्वागत करें। जोनीराम जी शर्मा, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पहुंचे। कृष्ण जी नायक, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पहुंचे। आत्माराम जी जोरड, आपसे निवेदन है कि मंच पर पहुंच करके राजेंद्र जी का मान सम्मान करें। लखीराम जी बिरथलिया, लखीराम जी बिरथलिया, भजनलाल जी बिरथलिया, आप सभी से निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। भजनलाल जी बिरथलिया, बालचंद जी सारडीवाल, बालचंद जी सारडीवाल, आप लोग ताली बजाते रहे भाई। बालचंद जी सारडीवाल, मदनलाल जी पारिक, मदनलाल जी पारिक, आपसे भी निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। अन्नूराम जी मेघवाल, अन्नूराम जी मेघवाल, मेवा सिंह जी नाई, बालचंद जी वाल्मीकि, आप सबसे निवेदन है कि आप एक एक करके मंच पर पहुंचे और राजेंद्र जी का माला पहना करके स्वागत करें। जियालाल जी सेठ, महेंद्र जी पुत्र श्री मोहनलाल जी पूनिया, आप सबसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। दीपचंद जी पुत्र श्री मगनीराम जी सारडीवाल, चंदूराम जी पुत्र श्री रतिराम जी सारडीवाल, रण सिंह जी देतरवाल, रण सिंह जी देतरवाल, रमेश जी वाल्मीकि, इंदर जी वाल्मीकि, जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ कृपया एक एक करके मनो तालियां आप लोग बजाते रहे भाई। मेवा सिंह जी सारडीवाल, इंदर जी मेघवाल, जसवंत जी पूनिया, पुत्र श्री मोहनलाल, आपसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना के स्वागत करें। तेजपाल जी मेघवाल, सुशील जी शर्मा, पुत्र श्री चंदूराम जी, आप भी मंच पर पहुंचे। ओम प्रकाश जी स्वामी, राकेश जी पुत्र श्री मान सिंह जी मील, गुलजारी जी पुत्र श्री चंदगीराम जी नाई, आप सबसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना के स्वागत करें। मनीराम जी पुत्र श्री प्रताप जी सारडीवाल, पूर्णराम जी सारडीवाल, राजू पुत्र श्री जारी लाल जी सारडीवाल, गुलजारी जी पुत्र श्री मनीराम जी दतरवाल, जय सिंह जी पुत्र श्री हेमराज जी दतरवाल, गुलजारी जी सारडीवाल, बुधराम जी सारडीवाल, मैनपाल जी पुत्र श्री प्रताप जी मेघवाल, महेंद्र जी पुत्र श्री अमर सिंह जी सारडीवाल, बलराज जी सारडीवाल, प्रेम जी सारडीवाल, दरिया सिंह जी पुत्र श्री रतिराम जी सारडीवाल, संपत जी सारडीवाल, मांगेराम जी वाल्मीकि, रमेश जी वाल्मीकि, सतवीर जी वाल्मीकि, सुभाष जी वाल्मीकि, नानराम जी सारडीवाल, सीताराम जी वाल्मीकि, मान सिंह जी दतरवाल, आप लोग ताली बजा करके साथ साथ में हौसला बढ़ाते रहे। पृथ्वी जी पुत्र श्री मोहनलाल जी पूनिया, राम कुमार जी पुत्र श्री हरि सिंह जी जांगड़ा, नथुराम जी शर्मा, सतवीर जी नाई, रमेश जी लखेरा, फिर भी कौन सा जीतराम जी मेघवाल, दिलबाग जी मेघवाल, रमेश जी नाई, आप सबसे निवेदन है कि एक एक करके आप मंच पर पहुंचे और राजेंद्र जी को माला पहना के स्वागत करें। कुलदीप जी भारी, मनीराम जी, चतर सिंह जी पूनिया, सूरज भान जी जांगड़ा, ताराचंद जी जांगड़ा, आप सभी से निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। राजे राम जी वाल्मीकि, आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार ताली बजा करके राजेंद्र जी का मान सम्मान करें। आज इसके देखो भाई, जिसका लिस्ट में नाम नहीं है और राजेंद्र जी को जो मान सम्मान देना चाहता है, कोई ये न सोचे कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। आप सब सादर आमंत्रित हैं, ये आपके कोई पराये नहीं है। आप अपने स्तर पर यहाँ पर पहुंच करके
कोई भी युवा साथी बुजुर्ग राजेंद्र जी को माला पहना के स्वागत करें। आज आपने अपने गांव में राजेंद्र जी को माला पहना करके, नथु जी शर्मा आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पहुंच करके राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। आज अपने गांव के बीच में आपने जो राजेंद्र जी का मान सम्मान किया है, उसके लिए आपको सभी को धन्यवाद आप वाली है। आप सब लोगों को तन मन धन से राजेंद्र जी का साथ देना है और ये विश्वास दिखाना है कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा के अंदर राजेंद्र जी निश्चित रूप से चुन करके जा रहे हैं। एक बार दोनों अपने हाथ ऊंचे करके राजेंद्र जी के प्रति ये विश्वास दिलाए, जोरदार तालियां बजाएं इनके प्रति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गांव से अगर कोई विचार युवा साथी कोई भी रखना चाहे तो सादर आमंत्रित है। राजेंद्र जी मुख्य वक्ता के रूप में हैं। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, महेंद्र जी चेयरमैन गंगवा से हैं, महेंद्र जी चेयरमैन गंगवा से हैं, कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। एक बार जोरदार ताली बजाएं और सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखो, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो हो हल्ले वाले नहीं होते हैं। जिस प्रकार की राजनीति अब भादरा क्षेत्र के अंदर चल रही है, आप जमीन पर बैठ करके जमीन से जुड़े हुए नेता के और जमीन से जुड़े हुए लोगों के विचार आपको सुनने हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो दीवार के पास खड़े हैं मंदिर की, वो एक बार चटाई पे आ जाए, सभी आ जाए, आराम से बैठ करके इनके विचार सुने। आपसे भी से निवेदन है कि आप सामने पंडाल के अंदर पहुंच जाए। सभी एक बार पुनः निवेदन है, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शर्माओगे हो, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, आराम से बात सुनो। हमें तो मैं निवेदन करता हूं महेंद्र जी चेयरमैन से कि वो अपने आए मंच पर और अपने विचार व्यक्त करें। हेलो हेलो, सभी साथी आराम से एक बार बैठ जाए भाई। आज के आपके बीच में पहुंचे आपके भावी विधायक राजेंद्र जी जलंधरा भिराणी आप ही के गांव में गए हैं, तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि आपके गांव में पहुंचे हैं तो आप इनका एक बार तालियों से स्वागत करें। इनके साथ में बैठे कुमार मासवा हिसार के प्रधान शेर सिंह जी, रामचंद्र गंगवा जी, राकेश गंगवा जी, संदीप जिला पार्षद गंगवा जी और सभी साथ सम्मानित मंच, आप सभी का स्वागत है। और इनसे भी ज्यादा स्वागत है जो सामने बैठे हैं, सामने मातृशक्ति बैठी है, इनका ज्यादा, इनसे भी ज्यादा स्वागत है यहाँ पहुंचने पर। और मैं तो भाई आज 5-7 गांव में गया तो एक बात सुनी, वह बताऊंगा ताना। और एक पहले बता दूं, राजेंद्र जी जब नामांकन पत्र पढ़ गए थे उस दिन की, राजेंद्र जी अकेले घर से निकले थे। राजेंद्र जी अकेले घर से निकले थे नामांकन पत्र भरने के लिए। घर से निकलने के बाद काफिला बढ़ता गया, काफिला बढ़ता गया। जब नामांकन पत्र भरने के लिए गए तो आपके कैंडिडेट के साथ हजारों लोग थे। और उसके अंदर क्या था कि उस शहर के अंदर एक चर्चा चली थी, दुकानों के, मैं वहां साथ था, उन दुकानदारों के अंदर एक चर्चा थी, बोले ये कैंडिडेट जीतते या हारे हमें नहीं पता भी, लेकिन इस कैंडिडेट को वोट इतने आएंगे कि लोग फिर नहीं पाएंगे। पहली दफा खड़े हो रहे हैं, इतने वोट आएंगे कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। वो चीज मेरे आज 5-7 गांवों में गया तो सुनी, लोगों की बातें सुनी, लोगों को विचार सुने, अनजान बन के गया। मैं कोई राजनीति के लिए नहीं गया था, मैं वैसे ही सर्वे करने के लिए गया था। मैंने एक चीज कही थी, मैं सट्टेरी हूँ, मैं सट्टा लगाऊंगा। आप वोटों की सर्वे कर रहे थे, मैं सट्टेरी के हिसाब से। लोगों ने एक बात कही भी, राजेंद्र जी अच्छे आदमी है, लेकिन हमें शुरुआत में ऐसे लग रहा था भी ये जीतेगा तो नहीं, लेकिन वोट क्यों खराब करा। लेकिन आज उन लोगों का कहना है कि जीतेगा भी और हमारा वोट खराब भी नहीं होगा, अब हम राजेंद्र को वोट देंगे। इन लोगों की सोच है, कोई ये सोच अब बदल चुकी है। लेकिन मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, 25 तारीख तक आप नोट कर लेना, राजेंद्र जी की इतनी हवा बन जाएगी कि जब वोट लोग डालने जाएंगे
यकीन करके मानना, आप यकीन करके मानना, मैंने भी बहुत इलेक्शन लड़े हैं, बहुत इलेक्शन जिताए लोगों को, लेकिन आज मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूँ ग्राण गांव में कि राजेंद्र जी ग्राणी जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अब मैं आपसे, आपके गांव में आपकी बेटी, आपकी बहन संतोष आ रही है, उनसे भी अपील करूंगा एक बार स्टेज पे आए और आपके भाइयों से, आपके भतीजों से वोट की अपील करें। 1 मिनट के लिए आ जाए अगर संतोष जी यहाँ आ रही है तो। भाइयों 10 रुपए आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को दे देते हो, लेकिन आज आपकी बेटी आपसे अनमोल चीज मांगने के लिए आई है और कहते हैं भाई और बाप भतीजे कहते हैं हमारी बुआ, हमारी बेटी कुछ भी मांग ले हम देने को तैयार हैं। आज आपसे एक अनमोल चीज मांग रही है, आप दिल खोल के अपनी बहन को, अपनी बेटी को अनमोल चीज दे दो। एक वोट दे दो साथियों। जहाँ तक घरों में आवाज आ रही है, घरों में माता शक्ति बैठी है, भाई बैठे, बहन बैठे हैं, आपसे एक वोट की अपील है, एक वोट दे दो आपकी बहन को, आपकी बुआ को। आपकी बुआ, आपकी बहन कोई पैसा नहीं मांग रही, कोई धन दौलत नहीं मांग रही, एक अनमोल चीज वोट मांग रही है, इसको वोट दे दो। आप दोगे हाथ खड़े करके। और जो साथी गांव के हैं, गांव के नहीं आ रहे हैं, किसी वजह से मान लो काम की टाइम है, जहां भी कोई भी साथी मीडिया में, कोई पत्रकार उसमें अखबार में या कोई फोन में मेरी आवाज सुने तो उनसे सबसे अपील है, अपनी बहन, अपनी बेटी को अनमोल चीज वोट दे देना। गुब्बारे के निशान पे निशान लगा देना। 25 तारीख को 10 नंबर के निशान है। आपकी बहन वोट मांगने के लिए आई है और अपने पैसे नहीं मांगने के लिए आई, ना कोई धन दौलत और मांगने के लिए आई, ये अनमोल चीज वोट है, वोट मांगने के लिए आई। जय हिंद, जय भारत माता की। चलो इनको बोलना नहीं आता है, फिर हाथ जोड़ गए। 1 मिनट के तो वोट दे। भाई पिज्जा सपोर्ट भी देइयो। बहुत बढ़िया, आपकी बहन, आपकी बेटी ने वोट की अपील करी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ले इसे मैं तो सब कुछ नहीं कहूंगा, आपकी बहन है बुआ, इसकी तरफ तो मैं मांगूंगा हाथ जोड़ के वोट भी, सपोर्ट भी बढ़िया ठोक कर दे दो। किसी का दबाव नहीं मांगा मेरे मतदाता हूँ। 1 मिनट, एक दोबारा लेना पड़ेगा भाई, भूल गया था कोई, मालूम करो। आपका कुंपा, आपका बटाऊ, आपका जो भी नाते लगे, राजेंद्र जी वो शख्सियत है जिनका बाप सरपंच बनया, खुद सरपंच बनया और सारा भांजा ही फिलहाल सरपंच है राजेंद्र जी का बेटा। 25 साल भाइयों गांव की सरपंची करता हो गया। इनमें कोई न कोई तो गुण है, कोई न कोई तो गुण है। ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम। सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा शक्ति, माता शक्ति, प्यारे बच्चों, आज बिरान गांव में मेरा इतना बड़ा मान सम्मान किया है, मैं तहे दिल से, गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। जो आपने मान सम्मान किया है, मैं कभी भी आपके मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आपका 10 साल का बच्चा आएगा, आपका 20 साल का युवा आएगा, 50 साल का आएगा और 70 साल का बुजुर्ग भगवान का रूप आएगा। वो हंसता हुआ जाएगा, काम करके भेजेंगे। हम ये निराश करके नहीं भेजेंगे कि हम काम के लिए आए हैं और किसे बिचावले की जरूरत पड़ेगी, वो बिचावले की परंपरा तोड़ने के लिए हम आपके बीच में।
कोई भी कितना नजदीक हो, आपको बता देता हूं, मेरा 25 साल का एक अनुभव है। मेरे कोई भी ऊपर टांग अड़ जाती थी, हमारे साथी जीते हुए कहते थे कि भाई इसमें टांग मत अड़ा। अब मैं कह रहा हूं आपको खुले स्टेज पे आपको बता देता हूं, इनके पास भी इसके कड़ी लेके जानी पड़ेगी, आपको किसी को कड़ी नहीं लेके जानी पड़ेगी। हम सीधा काम करेंगे। और ये कहते हैं कि खड़े ने वोट दिया या नहीं दिया, हम वो परंपरा तोड़ेंगे। ये कहते हैं इंसान काम लेके जाता है और जो साथ में 5 आदमी बैठते हैं, इसने वोट नहीं दिया, फिर वो कहता है निराश का काम तो ये नहीं होगा, और वो निराश होता है, उनके पैरों की तरफ देख के जाता है। वो हम परंपरा तोड़ेंगे, हमारे पास आएंगे, हंसता हुआ जाएगा और काम होगा। जनता का सिर्फ 1% काम पड़ता है एमएलए से, और जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते तो उनको रास्ता बता देंगे, ये रास्ता है, फलाना आदमी काम करेगा, और हम भी कह देंगे आप भी। हम आपको बीच में क्यों आए हैं? 25 साल से लगातार 3 पीढ़ी बिहारी सरपंच बना रही है। ये घिनौनी राजनीति हो रही थी, एक दूसरे की ढेबरी टाइट कर रहे थे। हमने कहा भगवान है, उसके बाद में इंसान है, इंसान से बड़ा कोई नहीं है, इतना घमंड मत कीजिए राजनीति पर। काम लेके कोई भी आए, वोट 5 साल में दोबारा आ जाते हैं, वोट की कोई लड़ाई नहीं है, आप काम करिए। ये जो बिचावले की जो पंचायती है, हम खत्म करने के लिए आए हैं। आम मजदूर, आम किसान, आप युवा कोई भी है, उनका काम होना चाहिए। हमारा शिक्षा सत्र दिन दिन डूब रहा है। ये कहते हैं हमने स्कूल में साइंस खोल दी, ये कहते हैं हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, ये कहते हैं हमने ये विकास कर दिया। मैं कह रहा हूं शिक्षा जगत में आपने सबने भट्टा गोल कर दिया है। जिस स्कूल में साइंस खोली आपने, उसमें लैब नहीं खोली, एमएलए कोटे से 1 पैसा नहीं दिया। क्यों? वो यदि जब साइंस खुली स्कूल में तो उस टाइम लैब एमएलए कोटे से खुलती तो हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले थे 5 साल बाद में खुली, जो 5 साल उस स्कूल में पढ़े गए हैं वो बच्चे बर्बाद हो गए। खेल जगत में कहीं भी इन लोग खेल जगत में आने वाली पीढ़ी के लिए स्टेडियम नहीं बनाया, जिसमें इन्होंने स्कूल के अंदर जो साइंस खोली, एग्रीकल्चर खोली, उसके आज तक इन्होंने लेक्चरर नहीं लगाए। हमारे धरातल पर काम नहीं हो रहा जब तक शिक्षा और खेल जगत हमारे युवा पीढ़ी नहीं बढ़ेगी तो हम यही रहेंगे, और हमारा बच्चे नशे में डूब जाएंगे, बैल में डूब जाएंगे। अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे खेल में जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको कहेगी अच्छा काम शिक्षित वर्ग होगा। हम किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आए, हमारे मन के भाव है कि शिक्षा सत्र पर काम करेंगे। तहसील में कई चीज समस्या है किसानों की, उस समस्याओं को हम काम करेंगे। आपके जैसे सेम की समस्या है कई जगह, उस सेम का उसका निदान करेंगे। जहां पीने की पानी की समस्या है और खाना पीने, वो समस्या निदान। गांव के अंदर पानी की निकासी नहीं हो रही, उसमें हम एमएलए कोटा खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे, गलियों के लिए हम खर्च नहीं करेंगे। बढ़ेंगे तो जो भी सरपंच बनेगा, प्रधान बनेगा और जिला बनेगा वो करे। हमारा शिक्षा, हम हर गांव के अंदर
लाइब्रेरी खोलेंगे जब विधानसभा में चले गए तो लाइब्रेरी खोल के उसके अंदर अच्छी सी बुकें देंगे और शिक्षा सत्र पर काम करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी उसके अंदर स्टडी करे। और तो अब मेरे गांव के अंदर हमने देखा है, हमारी प्रैक्टिकल है, हमने इस पे अनुभव करके देखा है। जब मैं सरपंच बना था मात्र मेरे स्कूल का 13% रिजल्ट था, आज 100% है और शिक्षा क्षेत्र में मेरे 13-14 बच्चे गए। IIT सेक्टर में मेरे गांव के 4-5 बच्चे गए। नेवी में कैप्टन लगा है, एयरफोर्स में कैप्टन लगा है, फाइट फाइटर लगा है, पायलट लगा है और पुलिस लाइन में भी मेरे क्षेत्र का अभी बच्चा गए। मेरे गांव के जो भी भर्ती आती है उसमें कंपटीशन फाइट करते हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सरकारी में नहीं जाएगा तो प्राइवेट का जॉब अच्छी शिक्षा देंगे और उसको शिक्षा में बढ़ावा देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में जरूर जाएंगे। अब खेल जगत की स्टेडियम में मैं बात कर रहा हूं। खेल जगत के अंदर हमने 3 साल से मंथन कर रहे थे कभी खेल जगत में अपने बच्चे नहीं जा रहे, स्टेट लेवल में आ जाते हैं। आज हमने उस पर मंथन किया, प्रैक्टिकल किया तो खेल अब मेरे गांव के बच्चे कबड्डी में, जूडो में नेशनल खेल के आ रहे हैं। हमने शिक्षा पे काम कर रहे हैं। हम किसी की यहाँ आलोचना करने नहीं आए। हम कहते हैं आपको जनता चुनती है और किसान, मजदूर और युवा शक्ति शिक्षा के बारे में आप काम करें, किसी की औकात नहीं बताएं। क्यों? हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे को क्या कहेगी, आपने क्या किया। ये लोग कहते हैं कि गरीब आदमी का मकान आ जाता है, कि वोट नहीं दिया काट दो। ये लोग कहते हैं इसको कड़क मिल रही है, ये वोट नहीं दिया काट दो। हम कहते हैं नरेगा की मजदूरी है। हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 250 दे रही है तो इनको 250 दिलाओ, हम काम करेंगे इसके ऊपर। आम गरीब किसान की शिक्षा के लिए, मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में है, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में है। जब मैंने पर्चा भरा था, जब सबकी आंखें खुल गई, 10,000 की भीड़ कैसे आ गई और नाचते गाते कहां से आ गए, और 2.5 घंटा बाजार में जुलूस चला था। एक छोटे काम करने वाला और जो व्यापारी वर्ग था, रेहड़ी वाले थे, टेम्पो वाले थे, 2.5 घंटा तक माला घालते रहे और समर्थन करते रहे। 21 तारीख को मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 21 तारीख को बहादुरा VDS में रैली है और उसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्लान से जाओगे और वहां आपकी हाजिरी दर्ज कराओगे और 16वीं विधानसभा में जाने के लिए तय करोगे। हम कह रहे हैं 25,000 से ज्यादा भीड़ होगी। ये कहते हैं वो जीतता है, वो जीतता है। हम कहते हैं हम खुद जीतेंगे और 16वीं विधानसभा में जाएंगे, ये तय। क्यों? क्यों? कि भी हमारे पास कोई सरपंच नहीं है, हमारे पास कोई नेता नहीं है, हमारे इंसान है। इंसान एक भगवान का रूप है और ऊपर वाला भगवान है और हम आपके सेवक हैं, इसलिए हमारा साथ दे रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, मेरी मन की भावना है काम करने की। किसान, मजदूर, आम आदमी, शिक्षा पर युवा पीढ़ी के लिए वो हमारी भावना प्रकट की है।
वो आपके सामने रखी है। आपने, मैं दोबारा कहता हूं, इतना बड़ा मान सम्मान किया। मैं आपका मान सम्मान के लिए मैं आपको कभी 10 साल का बच्चा भेजोगे, भले 20 साल का भेजोगे, 50 साल का आएगा, भले 70 साल का आएगा, उसमें ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ज्यादा न कहते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।